public enemy George number Soros, one. the greatest speculator George of them all. Soros amassed around $1 billion that day, speculating on Supported support. anti-communist dissident The man activity. who broke the Bank of England. जॉर्ज सोरोस ने जिस दिन से नाम कमाना शुरू किया, इतिहास ने उस दिन को ही कलंकित कर दिया और उस दिन का नाम रखा ब्लैक वेडनेसडे। हु इज जॉर्ज सोरोस? कौन है जॉर्ज सोरोस? जॉर्ज सोरोस 10 सबसे अमीर फंड मैनेजर में से एक है। सोरोस की संपत्ति 900 करोड़ के करीब है। इसके अलावा सोरोस ने 3200 करोड़ चैरिटेबल फाउंडेशन में लगाए। इन चैरिटेबल ट्रस्ट का काम है एजुकेशन प्रोग्राम, जस्टिस रिफॉर्म, ग्लोबल गवर्नेंस, हेल्थ कैंप, ह्यूमन राइट मूवमेंट्स, ये सब किया जाता है एक चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के नाम पर। बात है सितंबर 92 की, जब सोरोस ट्रेडिंग करता था। सोरोस ने एक ही दिन में ब्रिटेन को $5.5 बिलियन का नुकसान कराया, जिसकी वजह से ब्रिटेन को अपनी करेंसी पाउंड को यूरोपियन एक्सचेंज से निकालना पड़ा। कहा जाता है उस दिन 92 में सोरोस ने 7,500 करोड़ कमाया था, वो भी एक ही दिन में। इसी की वजह से इतिहास ने इसे एक और नाम दिया, द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड। इनफैक्ट इस बंदे का तो नाम भी सही नहीं है, इसका सरनेम था स्क्वाड्स, जो ये बताता है कि यह एक जूइस है। लेकिन नाजी लोगों से बचने के लिए उसने अपना नाम स्क्वाड से सोरोस कर लिया था। ट्रेडिंग से कई हजार करोड़ कमाने के बाद 92 में जॉर्ज सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन खोली, जिसे यहाँ चैरिटेबल और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन बताता है। 2020 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई डेवोस में, वहाँ उसने इंडिया के खिलाफ अपना जहर उगला। Billionaire philanthropist George Soros has launched a scathing attack on Modi government on issues of nationalism, Kashmir and CAA NRC. ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कई देशों के काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन को फंड करती है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस देश को पॉलिटिकली अनस्टेबल करना चाहते हैं। दुनिया में कुछ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो हर कंट्री की वर्ल्ड रैंकिंग निकालती हैं, जैसे हंगर इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, वर्ल्ड मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री। ऐसे ही वीडम इंस्टीट्यूट है जो LDI यानी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एक ऑटोक्रेटिक यानी तानाशाही देश बताया गया है, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया की रेपुटेशन काफ़ी गिर गई, और इसका कारण था जॉर्ज सोरोस। बट कैसे? जब मैं वीडम इंस्टीट्यूट के पेज पर गया तो वहाँ लिखा था वीडम इंस्टीट्यूट इज एन इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट, माई फुट, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। एनीवे, मैं देखना चाह रहा था कि कौन कौन इस इंस्टीट्यूट को फंड कर रहा है, क्योंकि बिना पैसों के तो ये रिसर्च का एक पेपर भी नहीं खरीद सकते। जब मैंने इनके स्पॉन्सर को देखा तो सारी बात क्लियर हो गई। इनके स्पॉन्सर का नाम था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वही NGO है जिसने राफेल डील के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी, जो हम सब जानते हैं कि एक बोगस केस था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट में बेसलेस बताया था। इसके बाद राहुल गांधी ने माफ़ी भी मांगी थी अपने फेक रिमार्क्स पर। जब इसकी और पड़ताल की तो इस NGO की और भी पार्टनर्स मिले, जैसे ग्रीन पीस, ऑक्सफैम, मिस रियोर। और ये मिस रियोर वही संस्था है जो इंडिया में क्रिश्चियन कन्वर्जन का काम करती है। और इसको फंड कहाँ से मिलता है? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से। सोरोस की अपनी ही कंट्री हंगरी ने इसके अगेंस्ट लॉ पास किया, जिसका नाम ही स्टॉप सोरोस रखा गया। इसके ऊपर आरोप था कि ये इलीगल माइग्रेंट्स को इंटर करवाता है। Stop Soros, that's a series of laws that criminalize any individual or group who help asylum seekers, including NGOs. Well, the move defies the EU and human rights group. इनफैक्ट हंगरी गवर्नमेंट ने इसका एक बिलबोर्ड भी टाउन में लगवाया था, जिस पर लिखा था हंगेरियंस नॉट टू हैव सोरोस लास्ट लाफ। मतलब हंगेरियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सोरोस अपने एजेंडा में कामयाब हो। हंगरी गवर्नमेंट ने 100 मिलियन यूरोस खर्च किए उसके कैंपेन को रोकने के लिए। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि सोरोस सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कंट्री की डेमोक्रेटिक सिस्टम को गिराने की ताकत रखता है। सोरोस इंडिया के अलावा दूसरे देशों को भी अपने एजेंडा और प्रोपेगेंडा से डिस्टेबलाइज करने का काम करता है। इजराइल, जो वेस्ट एशिया की एकमात्र डेमोक्रेसी कही जाती है, यहाँ पर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने उन ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट किया है जो इजराइल की लेजिटिमेसी को डिनाई करती है। पैलेस्टीन में OSF ने अल हक ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया था, जिसके डायरेक्टर शावान जाबरीन के PFLP से लिंक पाए गए, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सोरोस अपने पैसों के दम पर कई देशों की डेमोक्रेसी को खरीदना चाहता है, और देशों का तो पता नहीं, बट मैं सोरोस से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। जय हिंद।